Hello friends, welcome to my YouTube channel The Fondly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare science and maths for various exams and maths का हम कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज़, जिसका हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है AP वाला पोर्शन वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, AP AM अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस टेस्ट. तो जो नेक्स्ट है आज है दैट इज़ द टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट दिया था तो उसकी आंसर की भी इस वीडियो के एंड में है. ठीक है, तो जिन्होंने सॉल्व कर लिए हैं सारे अपने क्वेश्चंस, तो जो है आंसर कीज़ अपने आंसर्स को आप टैली कर लीजिए एंड देखिए दैट आउट ऑफ 35 आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं. ओके, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो टाइप 1 ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं दे आर टू फाइंड द कॉमन रेशो. ठीक है, जैसे सीक्वेंस आपको गिवन है एंड व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, आपको कॉमन रेशो निकालनी है. ठीक है, तो जी साथ साथ में जो है इसके फार्मूलाज भी समझते जाएंगे हम दैट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फार्मूलाज क्या होते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल है जैसे GP इज़ इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस. आपको nth टर्म दी है विच इज़ इक्वल टू 3 × 2 raised power n. ठीक है, इस तरीके से आपको जो है सीक्वेंस दे दी है एक एंड यू नीड टू फाइंड इट्स कॉमन रेशो. ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे. तो अगर आपको इस तरीके से nth टर्म दी है देन हाउ यू विल कैलकुलेट द कॉमन रेशो. ठीक है, अगर आपको nth टर्म दी है योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू फाइंड आउट द n+1th टर्म. n+1th टर्म आप कैसे निकालोगे, जहाँ भी n है उसको रिप्लेस कर दो बाय n+1. ठीक है, तो आपने इसको रिप्लेस कर दिया. जैसे AP में हम क्या करते थे, वी यूज़ टू फाइंड द डिफरेंस, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम कॉमन रेशो लेके चलते हैं. सो वो कॉमन रेशो कैसे आती है, बाय डिवाइडिंग द टर्म्स. जैसे सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड किया, एंड दिस वे जो है यू कैलकुलेट द रेशो. एंड उसको कॉमन रेशो क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो हमेशा सेम आती है एंड अगर वो सेम आ रही है ओनली देन द प्रोग्रेशन इज GP. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने an+1th टर्म कैलकुलेट की एंड anth टर्म हमें गिवन थी. वी डिवाइडेड बोथ द टर्म्स एंड अपॉन कैंसलेशन वी गेट द कॉमन रेशो इक्वल टू 2. ठीक है, समझ आ गया आपको इन क्वेश्चंस में कैसे करना है. अगर आपको nth टर्म दी है आप बस n+1th टर्म निकालो एंड उसको दोनों को आपने डिवाइड कर देना है एंड देन यू विल गेट द कॉमन रेशो. फाइन. सो नेक्स्ट जो टाइप 2 क्वेश्चंस हैं उनमें जो है आपको nth टर्म फाइंड करनी है. जैसे हमने AP में समझा था सिमिलरली लेके चलें, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द एंड. ये क्वेश्चंस किए थे ना हमने AP में भी, तो सेम क्वेश्चंस विल बी हियर ऑल्सो. nth टर्म आपको फ्रॉम द बिगिनिंग कैलकुलेट करनी है एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करनी है. सो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का फार्मूला या जर्नल यू कैन से टू फाइंड द nth टर्म ऑफ GP. इसका फार्मूला क्या है, nth टर्म इज इक्वल टू A × R raised power n-1. A जो है वो फर्स्ट टर्म होगी GP की, R जो है वो कॉमन रेशो होगी. ठीक है, तो जो भी यहाँ पे n होगा उसमें से आपने जो है 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वो जो है R की पावर होगी. क्लियर हो गया ये फार्मूला. ठीक है, साथ में AP के फार्मूला को माइंड में लेके चलते रहें. जैसे AP में क्या था, n टर्म इज इक्वल टू A + n-1 × D. तो GP में क्या फार्मूला बन जाता है n टर्म का, A R raised power n-1. सो ऑन द बेसिस ऑफ nth टर्म कैलकुलेशन जो है क्वेश्चंस कैसे होते हैं. सी, फाइंड द nth टर्म एंड द जर्नल टर्म ऑफ GP गिवन है आपको. nth टर्म तुम्हें पता चल गया. ठीक है, नाइन्थ टर्म हमें निकालनी है तो पता चल गया. तो जर्नल टर्म है, जर्नल टर्म में कंफ्यूज मत हो जाना, जर्नल टर्म इज़ nth टर्म. ठीक है, जर्नल टर्म होगी वो nth टर्म ही होगी. तो जैसे ही आपको GP अगर गिवन है तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू राइट डाउन कि A कितना है. फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे, 1/4. उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे कॉमन रेशो R निकाल लेनी है. कॉमन रेशो निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दोगे या किसी भी दो टर्म्स को आप डिवाइड करते चलोगे, आंसर सेम ही आएगा. जैसे आप देखो यहाँ पे फोर्थ टर्म है -2, उसको जो है -1, यहाँ पे +1 होना चाहिए. ठीक है, -2/+1 तभी जो है -2 आंसर आएगा. चलो अभी हम सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं. व्हेन यू विल डिवाइड देम यू विल गेट R इज़ इक्वल टू -2. ठीक है, तो कॉमन रेशो आ गई हमारे पास -2. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, A लिख लिया हमने, R लिख लिया. कैलकुलेट हमें क्या करना है, नाइन्थ टर्म एंड जर्नल टर्म विच इज़ nth टर्म. ठीक है, nth टर्म के लिए देखो फार्मूला क्या बन जाएगा, A
आर रेज्ड पावर n माइनस वन मतलब 9 माइनस वन। तो a की वैल्यू कितनी है 1/4, r कितना है -2, 9 माइनस वन क्या हो गया 8। तो अपॉन कैलकुलेटिंग यू विल गेट नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू 64। सिमिलरली जो है nth टर्म है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, nth टर्म इज इक्वल टू a r रेज्ड पावर n माइनस वन। a है हमारे पास 1/4, r की वैल्यू है -2 और n इज n ओवर हियर। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर लो बिकॉज जो है डिनोमिनेटर में 4 है और न्यूमरेटर में -2 है, तो -1 को यहाँ हमने सेपरेट कर लिया है। सो -1 रेज्ड पावर कितना हो गया n-1, तो बाहर क्या रहेगा 2 रेज्ड पावर n-1 अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं कैसे 2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इट कैन बी रिटन लाइक -1 रेज्ड पावर n-1 एंड 2 रेज्ड पावर n-3। ठीक है, सो सेकंड में ही मैंने टाइप बी इसको नेम दिया है बिकॉज फर्स्ट टाइप क्या थी इसमें, दैट टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब यहाँ पे क्या है टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, एंड में से जो है आपको nth टर्म कैलकुलेट करनी है। तो इसकी भी 2 फार्मूलाज हैं। फर्स्ट फार्मूला इज़ जब आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन है, ठीक है, आपको लास्ट टर्म नहीं प्रोवाइडेड है, इन दैट केस क्या हो जाएगा फार्मूला इसका a r रेज्ड पावर m-1। और अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई है कि दिस इज़ द लास्ट टर्म जी पी गो लाइक दिस, ठीक है, आपको लास्ट टर्म गिवन है, तब nth टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा l क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म, साथ में क्या आ जाएगा जो कॉमन रेशियो है 1/r n-1। ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला फॉर लास्ट टर्म। ये आपको जो है ध्यान में रखने हैं फार्मूलाज अगर आपको पूछा जाए कि ये nth टर्म कैलकुलेट करो फ्रॉम द एंड। सो एग्जाम्पल देखो क्या है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जी पी। फोर्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड ऑफ द जी पी इज़ गिवन ओवर हियर एंड आपको जो है लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट टर्म है a इज़ इक्वल टू 3, कॉमन रेशियो r किसके इक्वल है 6/3 2, लास्ट टर्म गिवन है 3072। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता ही है टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, दैट इज़ l इंटू 1/r रेज्ड पावर n-1। l है हमारे पास 3072, कॉमन रेशियो r है 2, n था 4। ठीक है, 4 - 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3072 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स आपने 1/2 को मल्टीप्लाई किया एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर 384। क्लियर है ये? ठीक है, अगर आपको फार्मूला पता है देन यू कैन कैलकुलेट द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑल्सो। सो हमने कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर ली, उसके बाद हमने nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड कैलकुलेट कर लिया। नाउ टाइप 3 इज़ टू फाइंड द पोजिशन ऑफ अ गिवन टर्म इन अ जी पी। आपको जो है जी पी दे दी है और पूछा गया ये वाली टर्म की क्या पोजिशन है, मतलब ये वाली टर्म कौन से नंबर पे आएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। सी एग्जाम्पल जैसे है विच टर्म ऑफ द जी पी हमें क्या गिवन है 5 10 20 40 इज़ 5120। ठीक है, 5120 जो है, तो आपको बस ये पूछा है कि ये जो टर्म है 5120 जो टर्म है ये जीपी में कौन सी टर्म होगी, इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, सो दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, टर्म आपको गिवन है, जीपी आपको गिवन है, आपको बताना है कि वो जीपी में कौन से टर्म पे अकर करेगी। क्लियर है ये? सो इन दिस केस आपको क्या करना है, उस टर्म को आपने nth टर्म कंसिडर कर लेना है। ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो द पोजीशन, तो हमने उसको क्या मार्क कर लेना है एज nth टर्म। और nth टर्म का फार्मूला है फिर हमें पता है, ये nth किसके इक्वल होता है a r n-1 पार उसकी। ठीक है, तो nth टर्म हमारे पास अभी क्या है 5120। फर्स्ट टर्म a है 5, कॉमन रेशियो हमने निकाल ली 10/5 करके 2, तो जो है आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। सो 5 को जो आपने डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पे जो है 1024 जो है इट कैन बी रिटन लाइक 2 रेज पावर 10। अब दोनों तरफ जो है बेस सेम है तो आप एक्सपोनेंट को इक्वल कर सकते हो, वी नो दैट है ना। तो 10 किसके इक्वल हो गया n-1 के, अल्टीमेटली n किसके इक्वल आ गया 11 के। इट मीन्स ये जो हमें गिवन जीपी है, जो इसकी 11th टर्म है वो होगी ये 5120। क्लियर है ये? ठीक है, सो इन दिस वे जो है हम पर्टिकुलर टर्म की पोजीशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ये? सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जी पी इज़ 1, मतलब ए हमें 1 दिया है,
द सम ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 90, फाइंड द कॉमन रेशो। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए हमें दी है 1, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म को कहते हैं प्लस कर दो तो यू गेट 90, और जो है इस बेसिस पे आपको जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, जो थर्ड टर्म है एंड फिफ्थ टर्म है उसके फार्मूलाज पुट कर दो। ठीक है, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के पास जो है 4 है इज़ इक्वल टू 90 हो गया। अब ए जो है, ए हमें गिवन है 1, उसकी वैल्यू आपने पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन रही है यहाँ पे R4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर्स जो हैं बन रहे हैं 10 एंड 9, तो पुट कर दो आप, अल्टीमेटली यू विल गेट आर स्क्वायर प्लस 10 एंड आर स्क्वायर माइनस 9 जो है इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स जो है बनेंगे इसके। तो फर्स्ट वाले को जो है हम एक्सक्लूड कर रहे हैं बिकॉज आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, स्क्वायर रूट ये जो है दिस वॉन्ट बी द रेशियो, तो नेक्स्ट वाले को हम कंसिडर कर रहे हैं विच इज़ आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो अल्टीमेटली यू विल गेट आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को इसको सॉल्व होगा ये। सो एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ द थर्ड टर्म ऑफ अ जी पी इज़ 4। ठीक है, थर्ड टर्म जो है आपको 4 दी है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। थर्ड टर्म जो है आपको 4 दे दी है और बोला फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएंगी, A1 A2 A3 A4 A5, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है आपको वो कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको जो है इन सब के फार्मूलाज पुट कर देने हैं। सो A1 तो है A, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म। A2 क्या है, AR। A3 क्या है, AR स्क्वायर। A4 है AR क्यूब। A5 है AR4। और जब आप सबको प्रोडक्ट करोगे यू विल गेट A5 R रेज्ड पावर 10 विच कैन बी रिटन लाइक AR स्क्वायर 5। ठीक है, बाहर जो इनकी पावर 5 आ गई। और अगर आप देखो दिस इज़ बिकमिंग द थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म बन गई है यहाँ पे, और थर्ड टर्म का फॉर्म जो है वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 4। सो ये क्या हो जाएगा, 4 रेज्ड पावर 5। ईजी। सो आई होप आपको जो है आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो आप इनको जो है कैलकुलेट कीजिए आंसर्स जो हैं इनके, एंड आंसर जो है आप कमेंट कीजिए इन द कमेंट बॉक्स। सो आई विल चेक दैट किसके आंसर्स करेक्ट हैं। लेटर ऑन आई विल ऑल्सो पोस्ट द करेक्ट आंसर्स कौन से हैं। सो नेक्स्ट टेस्ट जो है मैंने आंसर की भी ऐड कर दी है, और तो प्रैक्टिस सेट 1 जो हमने किया था, जो 35 क्वेश्चंस थे, फर्स्ट 26 क्वेश्चंस, और उसके बाद जो 11 क्वेश्चंस थे। ठीक है, उन सबके आंसर्स यहाँ पे ऐड हैं। सो आप जो है आई थिंक अब तक आप लोगों ने जो आपके 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा, तो आप जो अपने आंसर्स को टैली कीजिए। एंड जो प्रैक्टिस सेट 1 था, ठीक है, उस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके अपने मार्क्स आप कमेंट कीजिए कि 35 में से हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। ठीक है, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कितना जो है आपने आपको आया अच्छे से, कितना आपको क्लियर हुआ है, एंड सेकेंडली बाकी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो उनके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके अपने आंसर्स भी कमेंट कीजिए, आई विल श्योरली चेक। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको जो आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।